आज मैंने थोड़ी सी इस डाइनिंग टेबल की भी सेटिंग चेंज कर दी है। इसे मैंने रखा था मेन जो हमारा बालकनी वाला गेट है ना, उसके सामने रखा था बालकनी की साइड से। अब मैंने इसे इधर लेके आ गई हूँ और ये अब ठीक किचन के सामने हो गया है। तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि आसान हो गया काम मेरा, क्योंकि किचन के सामने होने की वजह से मतलब रखने में, उठाने में ऐसे ना सही रहता है। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ डाइनिंग टेबल हो गया और यहाँ पे अलमारी हो गई। और अब जो डाइनिंग टेबल का थोड़ा बहुत जो सामान होता है ना, वो मैं रख देती हूँ। मेरा क्या है ना कि अगर मैं महीने में एक बार कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर देती हूँ ना, घर में थोड़ी बहुत सेटिंग नहीं चेंज कर देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कौच पौच सा हो गया, थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज आप कर देते हैं ना तो अच्छा भी लगता है और साथ में क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, देखने में अच्छा लगता है, अपने मन को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने सफाई कर ली। तो इस वजह से मैंने इसे थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। और चलिए चलते हैं, अब थोड़ा सा और कुछ काम है और आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी करनी है। तो आज मैंने अपने थोड़ी सी ना ये जो अलमारी है इसकी सेटिंग चेंज करी है। तो थोड़े मोड़े जो मेरे पास क्रॉकरी है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये जो अलमारी है वो पहले मैं रखती थी किचन के बगल में, लेकिन अब मैंने इसको इधर कर लिया है। और अब ये सेटिंग मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ऐसे फीलिंग आ रहा है कि कोजी सा हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। और ये डाइनिंग टेबल भी मैंने उधर रखा था। तो चलिए आज मुझे करनी है कुछ स्पेशल सफाई। स्पेशल सफाई मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम काम करना है, लेकिन क्या होता है ना कि आपको ही करना है, तो इसलिए आपको पता होता है कि ये काम मुझे कब इसे पूरा कर लेना है। और अगर आप अकेले करते हैं अपने घर में डस्टिंग या क्लीनिंग का काम, तो आप अपने हिसाब से करते हैं और उसमें मुझे लगता है कि रोक टोक भी नहीं होती है। मेरे घर में तो नहीं होती है कि मैं जब चाहूँ तब कर लूँ। तो मैं कई बार क्या करती हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री होते हैं ना, तो फिर मैं ये सब काम करती हूँ। तो मेरा एक ऐसा रैक लगवाया हुआ है मैंने, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान रखे हुए हैं। तो क्या हुआ ना, बहुत दिनों से मैं बिजी थी, तो ये वाला जो एरिया था ना वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर धूल मिट्टी बैठ रही है और मैं कुछ दिनों से काम कर भी नहीं रही हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट का बिल्कुल ही काम नहीं कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे कुछ ऐसे रोल वाले, वॉलपेपर वाले जो आते हैं ना डब्बे, उसमें मैं कुछ जो रोलिंग वाली चीजें होती है ना, उन सब में को मैं यहीं पे रख देती हूँ। और इससे क्या होता है ना कि एक तो ये गंदा नहीं होता और दूसरा ना मतलब देखने में भी बड़ा मतलब क्लियर सा दिखता है और मुझे जब भी जरूरत होती है तो मैं ले लेती हूँ। और मेरा कुछ पुराना जैसे कि स्टैंड वगैरह है, तो उन सबको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा फोल्ड करके और एक मैंने बनाया हुआ है गत्ते का, उसके अंदर रख देती हूँ। और देखिए मेरे पास ये वॉलपेपर है, तो इन सब के लिए भी मैंने एक बनाया हुआ है। और ये मैंने बहुत पहले बनाया था, आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी शेयर की थी। इस तरह का जूते के डब्बे को मैं काट के और कुछ इस तरीके से बनाया था। तो उसके अंदर मैंने जितने भी वॉलपेपर हैं या छोटी मोटी जो भी रोलिंग वाली चीजें हैं ना, उन सबको मैं रख देती हूँ। ब्रश वगैरह को मैं एक पानी पीने वाला बोतल था उसका मैं यूज करती हूँ, क्योंकि पुराना हो गया था। और यहाँ पर आप तकरीबन यही समझ लीजिए कि जो भी हमारी मेरी डेकोरेशन से चीजें, मतलब DIY वाली जो चीजें होती है ना, वही चीजें मैं यहाँ पे रखती हूँ। मेरे वैसे कई सारे डब्बे हो गए, मुझे इन सबको भी थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि मैं काम कर ही नहीं रही हूँ बहुत दिनों से। तो थोड़ा सा ये सामान ऐसे ही रखा हुआ है। तो चलिए आप लोग मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि मैं ये सब काम अब फिर से शुरू करूं। जिंदगी में ऐसे ही कुछ चीजें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं होना चाहती। लेकिन चलिए मैं करती रहूंगी, थोड़ा थोड़ा करती रहूंगी, लेकिन करूंगी तो जरूर। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद तो आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो वो भी नहीं आप बताते। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। फ्रेंड्स, आज मेरा मन किया कि मैं अपने लिए एक कप चाय बनाऊं, पर वो कहते हैं ना कि
अगर कभी कभार आप अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाती है। तो अक्सर हाँ, मेरे हस्बैंड होते थे तो मैं शाम के टाइम उनके साथ ही चाय पीती थी, लेकिन आज वो नहीं है तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए एक कप चाय बनाती हूँ। और ये थोड़ा सा उल्टा हो गया क्योंकि वो चाय पूरी कप की बजाय आधी कप बनी और मैंने सोचा था आज फुल कप चाय बनाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चलिए, बाहर मौसम अंधेरा सा है, आजकल रोज़ ही बारिश हो रही है और ऐसे बारिश में चाय पीने का बहुत ही मन होता है, लेकिन मैं ऐसे चाय की बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं हूँ। तो सुबह शाम वाली चाय होती है। और क्योंकि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरियत लग रही है, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो एक कप चाय पी के देखती हूँ, तो शायद उससे मन थोड़ा सा मेरा चेंज हो जाए। और मैं कुछ कुछ चीज़ें भी कर रही हूँ साथ में। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है अगला दिन और कल मैंने आप लोगों को बोला कि मैं कुछ चीज़ें और शेयर करूँगी, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने फिर नहीं कैमरा उठाया। अब सुबह हो चुकी है और मैंने बैटर बनाया था दाल और चावल का, तो मैं थोड़ी ज़्यादा करके बना के रख लेती हूँ। तो आज सोच रही हूँ इडली बनाऊँगी और साथ में ये झिंगनी है उसकी सब्जी, और साथ में तो दो तरह की सब्जियां बनाने जा रही हूँ लंच में। और क्या होता है ना कि मैं यहाँ पर मतलब आज मैं इसकी रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, सिंपल ही है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊँगी। तो ये परवल है और साथ में झिंगनी है, तो दोनों की सब्जियाँ बनेंगी। सूखी सब्जियाँ ही बनाऊँगी। और क्या होता है ना कि झिंगनी शायद आप लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन झिंगनी ना थोड़ी सी अलग होती है। तो चलिए अब बनाते हैं इडली। तो इडली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्टीमर ले लिया है और उसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद जो इसकी होती है ना इडली का जो सांचा होता है वो मैंने डाल दिया है और इसके अंदर बस ऑयलिंग करके और ऊपर से बैटर जो है ना वो डाल दूँगी। तो क्या हुआ ना कि मैंने बैटर बनाया था थोड़ा सा, मतलब एक दिन बना लिया था तो 2-4 दिन मेरा चल जाता है। जैसे कभी उत्पम बना लिया, कभी इडली बना ली, कभी डोसा बना लिया, तो नाश्ते का जो एक होता है ना सुबह वाला झंझट वो ख़त्म हो जाता है। और इससे आप कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं अगर आप इसको पीस के रख लेते हैं तो आपको मतलब मैं इसकी वीडियो तो नहीं शेयर कर पाई क्योंकि इसको मैंने रात में ही भिगोने के लिए डाला था, तब मैंने कैमरे से इसको मतलब लिया नहीं। तो इसमें जैसे 1 कटोरी चावल लेंगे ना तो आधी कटोरी उड़द की दाल लेनी है, धुली हुई जो होती है ना उड़द की दाल बिना छिलके वाली, चाहे तो गोल हो या जैसे कटी हुई होती है वो हो, और कोई भी दाल ले सकते हैं। और उसमें आधी चम्मच या 1 चम्मच ना आपको मेथी दाना डालना होता है, उससे ना बहुत अच्छा बैटर तैयार होता है। और इसको आप बना के रख लेंगे ना तो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं या हस्बैंड ऑफिस वगैरह जाते हैं तो सुबह सुबह आप कोई भी चीज़ झटपट बना करके दे सकते हैं। बस एक चटनी आप ज़रूर बना लीजिएगा। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope. तो चलिए अब नाश्ता करते हैं, मैं और मेरी बेटी, हम दोनों। और मैंने ना आज सांभर नहीं बनाया क्योंकि बेटी ने मना कर दिया कि मम्मी चटनी के साथ ही खा लेंगे। और आज का वेदर भी बड़ा ही अच्छा है तो थोड़ा सा आप लोगों को बाहर का भी दिखाती हूँ। और चलिए चलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर बाकी काम शुरू करेंगे। तो मैं कह रही थी ना कि बाहर का मौसम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए आज का मौसम कैसा है,
बाहर ना बिल्कुल हवा चल रही है और कुछ बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं क्योंकि दोपहर का टाइम है ना। और देखिए कितनी सुंदर हवा चल रही है। तो आज मैंने दीवान खोल के रख लिया था कि मुझे एक चीज़ निकालनी थी। ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कपड़े हैं, मतलब सर्दियों के कपड़े रहते हैं, लेकिन मैंने एक पूरा का पूरा जो है ना प्रॉपर उसमें बंद करके, जो एक ये इस तरह का हवा बंद करके रखते हैं ना, उसमें मैंने इसको रखा था पर्दे को, जिसमें 2 तरह के पर्दे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ये यूज नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। और क्योंकि बेटी इसके बाद उसको जाना था कहीं, तो मैंने कहा पहले तुम निकाल दो, मेरे से नहीं होता। तो अभी मैंने इसको निकलवा लिया है। ये देख सकते हैं सारे पर्दे हैं मेरे। इसमें हरे रंग के और पिंक कलर के पर्दे हैं। वैसे वीडियो में थोड़े हल्के आ रहे हैं ऊपर वाला जो है, लेकिन है बहुत सुंदर पिंक है। और ये हमारा पिछले वाला जो फ्लैट था ना, उसका मैंने बनवाया था। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इस पर्दे का ना कुछ ऐसा जुगाड़ करूँ जो मेरा यूज भी हो जाए और मैं इसका मतलब अच्छे से उपयोग कर पाऊँ। लेकिन ये वीडियो ना आपको इसके बाद वाले ब्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा काम है। तो बस मैंने निकलवा लिया, मैंने इसको निकलवा लिया क्योंकि शिवानी को कहीं जाना था। तो मैंने कहा कि पहले तुम निकाल दो, क्योंकि ये थोड़ा भारी है ना। ये जैसे इसके लॉक करते हैं ना, इसको जिप लॉक करते हैं, तो ये हैवी हो जाता है। तो फिर मेरे से तो नहीं उठ रहा था, तो मैंने फिर इसको बोला। और इसके पापा अभी हैं नहीं, वो भी कहीं गए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो तुम निकाल दो। और इस काम को मैं अब थोड़ा आज करूँगी, तो कल ये वीडियो जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत अच्छा मैं इस पर्दे का कुछ करने वाली हूँ। और आज की जो वीडियो है वो तो ब्लॉग ही है, और मेरा मन किया कि बीच बीच में एक आध में ब्लॉग भी डालती चलूँ, कुछ कुछ थोड़े थोड़े टिप्स के साथ। तो चलिए अब मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर हमें कुछ काम से जाना था, ज़रूरी काम था दिल्ली। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए, तकरीबन 2-2:30 बजे निकले थे। और जाते समय मौसम ठीक ठाक दिख रहा था, काले काले बादल तो थे, लेकिन कुछ ऐसे लग रहा था ठीक है पहुँच जाएंगे। लेकिन जैसे ही निकले तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी के बाद जैसे ही फ्लाईओवर पे चढ़े ना, तो ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं कहाँ की बारिश इसी जगह पे हो रही है। और इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैं बता नहीं सकती, मतलब हमारा बुरा हाल हो गया। और आपको पता ही है कि आजकल पानी हर जगह जम जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को भी सतर्क कर रही हूँ, जब बारिश का मौसम हो तो प्लीज़ मत निकलिएगा, क्योंकि गाड़ी के ना फंसने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और इतनी भयंकर वाली बारिश होने लग गई, जो मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं थोड़ा सा ऊपर से ले रही हूँ, क्योंकि बादल आपको दिख रहा होगा, एकदम धुंधला धुंधला सा है। और ये एयरपोर्ट वाला जो इलाका है ना वो, और उसके ऊपर से जाम। तो ये सारी चीज़ों को करते हुए हम लोग शाम को फिर घर आ गए। उसके बाद मेरी सोसाइटी में ही थोड़ा गणेश जी की पूजा हो रही थी, तो हम लोग वो देखने चले गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री गणेशा।